सभी दर्शकों को ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी व्रत और उसकी पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कई भक्तों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा है कि इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखना है या 7 जून को। इस भ्रम को दूर करने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम शुभ मुहूर्त, पारणा, व्रत तोड़ने का समय, पूजा विधि, व्रत के नियम और आपके सवालों के जवाब देंगे, जैसे व्रत के दौरान पानी कब और कैसे पीना चाहिए, अगर पानी के बिना न रह सकें तो व्रत कैसे करें, दान में कौन सी वस्तुएं देनी चाहिए, एकादशी या द्वादशी में दान करना बेहतर है, अगर सभी सुझाई गई वस्तुएं दान न कर सके तो क्या व्रत का फल मिलेगा, कलश दान कैसे करना है, क्या अविवाहित लड़कियां भी यह व्रत रख सकती हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्ते मित्रों, सबसे पहले पूरी भक्ति के साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखें। भगवान हरि की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तों, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसे अगले जन्म में दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भक्त कठोर नियमों के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता और वे सीधे विष्णु लोक पहुंचते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत गंगा स्नान के समान पुण्य देता है और 7 जन्मों के पापों को नष्ट करता है। जो लोग एकादशी के साथ यज्ञ और हवन करते हैं, उन्हें वाणी, मन और शरीर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी का व्रत व्यक्ति को स्वस्थ और रोगमुक्त रखता है, जिससे उनका शरीर शुद्ध स्वर्ण की तरह चमकता है। यह आत्मविश्वास जगाता है, मनोबल बढ़ाता है और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र और भोग अर्पित करने से इंद्रलोक में सनातन सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी की रात जागरण करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागरण में भक्ति भजनों का गायन महायज्ञ के समान फल देता है। जागरण के दौरान भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप के दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एकादशी और द्वादशी की रात जागरण करने और दान करने वालों को अनेक यज्ञों का फल मिलता है और 7 जन्मों तक गरीबी नहीं आती। जागरण में विष्णु मंत्र, गीता पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। जागरण में घी का दीपक जलाने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागरण के दौरान दैवीय शक्तियां भक्तों के करीब आती हैं। रामायण का पाठ करने से पूरे परिवार को सनातन पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं और निर्जला एकादशी से बड़ा कोई व्रत या तिथि नहीं। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे स्वर्ग मिलता है। इसलिए एकादशी को सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। अब पहला सवाल, क्या अविवाहित लड़कियां यह व्रत रख सकती हैं? सनातन धर्म के अनुसार हमारे शास्त्र कहते हैं कि 8 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सभी व्रत, जिसमें एकादशी व्रत शामिल है, रख सकता है। एकादशी व्रत अत्यंत शुभ है, क्योंकि यह सभी पापों से मुक्ति देता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाता है। पुरुष, स्त्री, अविवाहित लड़कियां या विवाहित महिलाएं, कोई भी यह व्रत रख सकता है और निश्चित रूप से इसका फल प्राप्त करेगा। इस व्रत की कोई आयु सीमा नहीं है। बच्चे, वयस्क और वृद्ध सभी इसे रख सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से व्रत रखने में सक्षम हैं, तो यह व्रत रखें। यदि आप पानी के बिना नहीं रह सकते, तो पानी या फलों के साथ व्रत रख सकते हैं। जिन्हें फलों के साथ भी व्रत रखना संभव नहीं और अनाज खाना पड़ता है, वे सात्विक भोजन के साथ व्रत रख सकते हैं और फिर भी व्रत का फल प्राप्त करेंगे। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखना चाहिए। अगला सवाल, पानी कब और कैसे पीना चाहिए और कितने समय तक पानी के बिना रहना चाहिए? निर्जला एकादशी के नियमों के अनुसार एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक, यानी पारणा के समय तक, पानी के बिना रहना चाहिए। निर्जला एकादशी एक कठिन व्रत है, खासकर ज्येष्ठ मास में जब गर्मी तीव्र होती है, जो पानी के महत्व को दर्शाता है। लेकिन यदि आपको अत्यधिक प्यास लगे या पानी के बिना जीवन को खतरा हो, तो शास्त्रों में कुछ उपाय दिए गए हैं,
जिनसे आप बिना व्रत भंग किए या दोष लगे प्यास बुझा सकते हैं। यहाँ विधि है। यदि आपको अत्यधिक प्यास लगे तो एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। फिर चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र में गंगाजल मिला हुआ पानी भरें। घुटनों और हाथों को जमीन पर रखकर पशु की तरह हाथों का उपयोग किए बिना पानी पिए। इससे व्रत भंग नहीं होता। इस तरह पानी पीने के बाद व्रत जारी रखें और द्वादशी को निर्धारित विधि से पारणा करें। यदि गला सूख रहा हो तो आप आचमन या कुल्ला करके पानी थूक सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी गले से नीचे न जाए। इससे व्रत अखंड रहता है। यदि आप भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते तो यह करें। सुबह संकल्प लेते समय अपनी क्षमता के अनुसार सूर्योदय से अगली सुबह तक पानी के बिना रहने का संकल्प लें। इस संकल्प का पालन करने की पूरी कोशिश करें। लेकिन यदि आपने संकल्प लिया कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पानी के बिना रहने की कोशिश करेंगे, तो जितना संभव हो पानी के बिना रहें। उदाहरण के लिए, यदि आप दोपहर तक पानी के बिना रह सकते हैं, तो रहें। यदि नहीं रह सकते, तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करें, पूजा करें और फिर पानी पिए। यदि आप शाम तक रह सकते हैं, तो तब तक रहें और शाम की पूजा व आरती के बाद थोड़ा पानी आचमनी से ले सकते हैं। यदि स्वास्थ्य कारणों से आप बिल्कुल पानी के बिना नहीं रह सकते, तो पानी या जूस के साथ व्रत रखें। ठोस भोजन से बचें। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और पानी के साथ भी व्रत नहीं रख सकते, तो फलों या सात्विक भोजन जैसे कुत्तू या सिंघाड़े के आटे से बने भोजन को सेंधा नमक के साथ खाकर व्रत रख सकते हैं। सात्विक अनाज बिना प्याज लहसुन के खाने से भी व्रत का फल मिलेगा। एकादशी कथा सुनें, भगवान विष्णु के मंत्र जपें और जितना संभव हो भक्ति में समय बिताएं। यदि आप सात्विक तरीके से अनाज खाते हैं, तब भी आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। निर्जला एकादशी का आदर्श नियम है कि यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो पूरी तरह पानी के बिना व्रत करें। इससे पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आप अपनी शारीरिक सीमाओं के कारण पानी, फल या अनाज के साथ व्रत रखते हैं, तो भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करने का कुछ फल मिलेगा। यदि आपने पानी के बिना रहने का संकल्प लिया है, तो क्या चाय, दूध या जूस पी सकते हैं? नहीं। यदि आपने पूरी तरह पानी के बिना रहने का संकल्प लिया है, तो चाय, दूध या जूस पीना और इसे निर्जला व्रत मानना गलत है। यदि आपने पानी के बिना रहने का संकल्प लिया है, तो केवल पूजा के दौरान आचमनी से पानी ले सकते हैं, यदि आवश्यक हो। व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रखें और यदि आप स्वस्थ हैं, तो पूरी तरह पानी के बिना रहने का प्रयास करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार गाय, सोना, जमीन, अनाज, वस्त्र, फल या सब्जियां दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जलदान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह सर्वोच्च पुण्य देता है। पशुओं और पक्षियों के लिए अपनी छत पर जल के पात्र रखें। राहगीरों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराएं, प्याऊ लगाएं या जरूरतमंदों को पानी की बोतलें बांटें। इससे बड़ा पुण्य मिलता है। एकादशी या द्वादशी में दान करना चाहिए। आप दोनों में से किसी भी दिन दान कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी को पारणा से पहले दान करना अनिवार्य और अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। गर्मी के मौसम में छाता, पंखा, जूते या मौसमी फल जैसे तरबूज और खरबूजा दान करना विशेष रूप से लाभकारी और किफायती है। केवल वही दान करें जो आपकी सामर्थ्य में हो। सभी सुझाई गई वस्तुएं दान करने की बाध्यता नहीं है। जरूरतमंदों को भोजन कराना या पानी उपलब्ध कराना भी दान का उत्तम रूप है। कलश दान कैसे करें? मिट्टी, तांबा या धातु का कलश लें और उसमें अपने घर का शुद्ध पानी भरें। इसे सफेद कपड़े से ढकें, ऊपर थोड़ी शक्कर रखें और यदि चाहें तो फल, वस्त्र या पंखा जैसे अन्य सामान शामिल करें। कुछ धन दक्षिणा के रूप में जोड़ें और इसे ब्राह्मण या मंदिर में दान करें। खाली कलश पुजारी के घर भरने के लिए न ले जाए। सब कुछ घर पर तैयार करके दान करें। अब निर्जला एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त और पारणा समय की चर्चा करते हैं। इस वर्ष एकादशी तिथि 6 जून शुक्रवार को रात 2:16 पर शुरू होगी, जो तकनीकी रूप से 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि में पड़ती है। यह 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी।
इस प्रकार 6 जून शुक्रवार एकादशी तिथि का पूरा दिन होगा। 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करें। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार स्मार्त एकादशी है, जो गृहस्थों के लिए व्रत रखने के लिए उपयुक्त है, जबकि 7 जून शनिवार वैष्णव निर्जला एकादशी है। जब एकादशी 2 दिनों तक रहती है, तो सुनिश्चित करें कि व्रत 24 घंटों से अधिक न हो। ऐसे मामलों में दूसरे दिन वैष्णव एकादशी को व्रत रखना उचित है। 7 जून शनिवार के मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:06 तक, सूर्योदय सुबह 5:08 से 5:66 तक 40 से, सूर्यास्त शाम 7:06 से प्रातः पूजा मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:23 तक सायंकाल, पूजा मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक, हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र, राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार 7 जून को सुबह 4:38 से शुरू होकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक। हरिवासर द्वादशी शुरू होते ही शुरू होता है और हरिवासर के दौरान व्रत तोड़ने से व्रत अधूरा रहता है। 7 जून शनिवार के मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त शाम 7:24 पर सुबह 4:22 से 5:23 तक, प्रातः पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक, राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक, हरिवासर 6 जून शुक्रवार को दोपहर 11:25 तक समाप्त। 6 जून शुक्रवार को व्रत रखने वाले 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच व्रत तोड़ें। 7 जून शनिवार को व्रत रखने वाले 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच व्रत तोड़ें, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह 7:17 पर समाप्त होती है। की सलाह दी जाती है, व्रत से पहले दिन दशमी के नियमों का पालन करें। जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन तुलसी को जल न चढ़ाएं, लेकिन अन्य दिनों में ऐसा कर सकते हैं। यह निर्जला एकादशी की पूरी जानकारी थी, जिसमें प्यास लगने पर पानी कैसे पीना है, दूध की अनुमति है या नहीं, और अन्य महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं।